हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग और एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आपको यहाँ पर नजर आएगा इनकी फिंगर्स काफी अच्छी लंबाई में है, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको काफी सारी बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख सकते हैं इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी मिलनसार स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम पर्टिकुलर फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो तर्जनी उंगली है, भले ही हमें सूर्य फिंगर से थोड़ी शॉर्ट नजर आ रही है लेकिन काफी थिक और बिल्कुल स्ट्रेट बृहस्पति फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों को सही गाइड करने वाले होते हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी और बहुत ही सिंपैथेटिक टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और काफी अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से नेटिव काफी मेहनती नेचर का होता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्याय प्रिया और अनुशासन प्रिया टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी शनि फिंगर अच्छी लंबाई में हो, बिल्कुल थिक और स्ट्रेट हो। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी से भी अधिक नजर आ रही है। यहां पर आप देख सकते हैं यह फिंगर लेंथ में इनकी गुरु फिंगर के मुकाबले काफी ज्यादा लंबी है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी ज्यादा क्रिएटिव नेचर का रहेगा। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर टाइप के भी होते हैं। जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते। कई बार तो अपने पैसों से जुड़ी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेते हुए इनको देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को भी ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स जैसी जगहें हैं, वहां पर भी अपने धन को लगाने में रुचि ऐसे व्यक्ति दिखा सकते हैं। अदरवाइज इस फिंगर का लंबाई में होना एक बहुत अच्छे सोशल सर्कल को और बहुत अच्छी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। अगर हम इनकी मरकरी यानी सबसे छोटी वाली फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे यह फिंगर लंबाई में बहुत अच्छी है लेकिन लो सेट है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। अगर फिंगर्स के बिल्कुल नीचे हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर इनकी बाकी की फिंगर्स के मुकाबले काफी नीचे से शुरू हो रही है। जैसे यह इनकी सूर्य फिंगर है, यह इनकी शनि की फिंगर और यह बृहस्पति, तीनों के मुकाबले इनकी जो मरकरी फिंगर है थोड़ी लो सेट है। और मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव की शाई टाइप की नेचर को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा शर्मीला आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम फिंगर की लंबाई की बात करें तो यह फिंगर लंबाई में काफी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन काफी बेहतर आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके
बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे यह जो माउंट होता है इसको गुरु का माउंट कहते हैं, और यह माउंट अगर इस तरह से उभरा हुआ हो तो यह व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है। यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं और एक क्रॉस का चिन्ह, यह क्रॉस का चिन्ह इस एरिया पर बनना बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं जिनके गुरु पर्वत पर इस तरह का एक क्लियर क्रॉस का चिन्ह बन रहा हो। ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान पाते हैं, नॉलेज के मामले में बहुत अच्छे होते हैं और दूसरों को सही गाइड करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में या फिर अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनके हाथ पर बनने वाली इस एरिया में आड़ी रेखाओं की, तो यह रेखाएं लाइंस ऑफ सिंपैथी कहलाती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत सिंपैथेटिक स्वभाव के भी आपको देखने को मिलेंगे और यह रेखाएं मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम को भी दर्शाती हैं। ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक आय के स्रोत देखने को मिलते हैं। आप यहां पर देख पाएंगे कुछ आड़ी रेखाएं और कुछ खड़ी रेखाएं जो यहां से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है जो गुरु पर्वत की तरफ बढ़ती हैं। ऐसी रेखाएं अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से ऊपर की तरफ जाती हुई आपको हथेली में नजर आए तो यह रेखाएं उस व्यक्ति को निरंतर और बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में जरूर हेल्प करती हैं। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की तो आप देख पाएंगे यह माउंट शनि का माउंट कहलाता है और शनि माउंट का इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा दबा हुआ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में मेहनत अधिक रहेगी। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को काफी ज्यादा आवर्स तक भी कई बार काम करना पड़ सकता है। ओवरऑल अगर हम भाग्य रेखा की बात करें तो हाथ में कुछ फ्रेगमेंट्स में इनकी फेट लाइन हमें नजर आ रही है, आपको दिखाना चाहूंगा। एक स्ट्रेट फेट लाइन की बजाय यहां पर इनकी हथेली में आपको कुछ इस तरह की रेखा नजर आएगी, जैसे यहां से ब्रांच शुरू हो रही है और यहां तक, उसके बाद यह रेखा कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई। लेकिन अच्छी बात क्या है, इनके हाथ में यह भाग्य रेखा डबल है। यहां से निकलने वाली यह रेखा जो शनि पर्वत पर कंप्लीटली पहुंच रही है यह भी भाग्य रेखा की तरह काम करती है। और यहां पर यानी शनि पर्वत पर इस एरिया में जब कोई स्ट्रेट लाइन नजर आए तो यह व्यक्ति को बहुत लकी बनाती है। इस तरह की रेखा होने से व्यक्ति की ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में भी धन की कमी नहीं होती। लेकिन भाग्य रेखा का बीच में ब्रोकन होना, जैसे आप यहां पर देख पाएंगे छोटे छोटे फ्रेगमेंट नजर आ रहे हैं, जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को भी इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप यहां पर देख पाएंगे शनि माउंट की भांति सूर्य का जो एरिया है यह भी हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। और इस माउंट के ऊपर एक सूर्य रेखा तो मौजूद है लेकिन यह रेखा बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है। कुछ इस तरह की हल्की ओवरलैपिंग में यहाँ पर सूर्य रेखा का होना नेटिव को लेटर एज में चलकर काफी लाभ देता है। ऐसे व्यक्ति को लेटर एज में काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में मिल पाती है। लेकिन इस माउंट का दबना यश को कम करता है। जिन लोगों का यह एरिया सूर्य पर्वत अंदर की तरफ दब रहा हो, ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट की और मरकरी माउंट पर बनने वाले मेडिकल स्टिग्मेटा की, तो आप देख पाएंगे यह एरिया बुध पर्वत यानी मरकरी माउंट कहलाता है और यहाँ पर बनने वाली ऐसी रेखाएं, खड़ी रेखाएं मेडिकल स्टिग्मेटा कहलाती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके इस एरिया में ऐसी काफी सारी खड़ी रेखाएं हो, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं, बहुत अच्छे कंसल्टेंट या बहुत अच्छे जो प्रैक्टिशनर होते हैं जो दूसरों को सलाह मशवरा देकर दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, किसी इसी तरह के फील्ड में जा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सलाहकार देखने को मिलता है।
ऐसे नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर होते हैं और यहाँ पर खड़ी रेखाओं का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। ओवरऑल मर्करी अमाउंट अगर उभरा हुआ हो तो यह पॉजिटिव संकेत है। इसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही बेहतर आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की, तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से सीधा इनके गुरु पर्वत तक पहुंचकर गुरु पर्वत को टच करती हुई नजर आ रही है। ऐसे व्यक्ति आदर्शवादी देखे जा सकते हैं जिनकी हार्ट लाइन गुरु पर्वत तक पहुंच जाए। ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे देखे जाते हैं। और हार्ट लाइन पर कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस का होना, जैसे आप यहां पर देख पाएंगे ऐसी छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको इनकी हृदय रेखा पर नीचे की तरफ नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स का सामना करना पड़ता है। थोड़ी बेचैनी की समस्या भी रह सकती है। और यहां पर आकर बिल्कुल लास्ट में एक आइलैंड का चिन्ह, इस तरह का चिन्ह जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, जिसको हम आइलैंड साइन कहते हैं, इनकी हार्ट लाइन पे बनता हुआ, जो लेटर एज में चलकर हार्ट से जुड़ी कुछ समस्याएं, कुछ ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स भी नेटिव को दे सकता है। इनकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में क्रॉस का बनना, यह क्रॉस आप यहां पर देख पाएंगे जिसको मिस्टिक क्रॉस कहते हैं। और हाथ में यहां पर क्रॉस का बनना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो इस तरह का क्रॉस का चिन्ह नेटिव को बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, पूर्वा अनुमान की क्षमता देता है। साथ ही साथ ऐसा क्रॉस होने से नेटिव की रुचि ओकल्ट में भी रहती है। ओकल्ट जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, वास्तु, रेकी जैसी विद्याएं हैं, ऐसी विद्याओं को भी नेटिव सीखने की क्षमता रखता है। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की, तो आप देख पाएंगे मस्तिष्क रेखा इनकी जीवन रेखा से थोड़ा हटकर चलती हुई, जिसकी वजह से मेमोरी ऐसे व्यक्ति की काफी अच्छी रहती है। लॉजिकल पावर और इमेजिनेशन करने की कैपेबिलिटी काफी स्ट्रांग इनके भीतर देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप देख पाएंगे जीवन रेखा यहां से हल्का बाहर की तरफ रुख करती हुई, और जब भी जीवन रेखा इस तरह की फॉर्मेशन में नजर आती है तो यह अपने जन्म स्थान से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसने को इंडिकेट करती है। इस तरह का फोर का चिन्ह यहाँ पर बनना और केतु पर्वत के ऊपर फिश का चिन्ह बनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पर इनकी जीवन रेखा की लंबाई लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज को भी इंडिकेट करती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह की रेखाओं के माध्यम से एक फिश नुमा आकृति आपको इस एरिया में बनती हुई नजर आएगी। और इस तरह का चिन्ह इस एरिया में बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होंगे। ऐसा फिश का चिन्ह केतु पर्वत पर बन रहा हो तो नेटिव को इंश्योरेंस के माध्यम से, इनहेरिटेंस के माध्यम से, शेयर मार्केट से या लॉटरी जैसी जगहों से भी धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो आप यहां पर देख पाएंगे वीनस का यह माउंट आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा। और इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है। ऐसा व्यक्ति हर तरह के कंफर्ट्स को एंजॉय कर पाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारी आड़ी रेखाएं, बहुत सारी बारीक रेखाएं भी नजर आएंगी, जिसकी वजह से नेटिव को अपने जीवन में परिवार की तरफ से कुछ माइनर समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। और ऐसी रेखाएं होने से रिलेशनशिप्स में भी नेटिव को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो आपको यह एरिया हल्का सा फ्लैट नजर आएगा और यहाँ पर बहुत सारी आड़ी रेखाएं भी आप देख पाएंगे। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी जीवन में परेशानी देती हैं। जीवन में अकेलापन होने की वजह से भी नेटिव को थोड़ी एंजाइटी की दिक्कत ऐसी रेखाओं की वजह से आती है। ऐसी रेखाएं होने से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी जीवन में काफी अधिक देखने को मिलते हैं। यहाँ से इस तरह की लंबी रेखाएं जो आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलती नजर आती हैं, यह रेखाएं जीवन में काफी सारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स को दर्शाती हैं। जीवन में काफी यात्राएं
ऐसा व्यक्ति, काफ़ी विदेश यात्रा ऐसा व्यक्ति ज़रूर करता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।